सो एक टीचर वाला क्वेश्चन पूछता हूँ जी। ये सारी चीज़ें मैं अगर वो टीचर के संदर्भ में समझूँ तो भाई पता है कि ये मार्क्स लाने हैं, होमवर्क है, ये करना है, वो सब करना है, बट वो कर रहा है नहीं कर रहा है, वो कैसे इंश्योर होता है? जी तो ट्रैकिंग सिस्टम है पूरा। एक एंटरप्रेनर है। हाँ। एंटरप्रेनर अगर अपने बिजनेस को ट्रैक कर सकता है, कौन सी मशीनरी कितना प्रोडक्शन आ रहा है, कौन सी फैक्ट्री कितना प्रॉफिट दे रही है, यहाँ भी ट्रैकिंग होता है। आपने कितनी टास्क भरी, आपने कितने शेयरिंग किए, आपके सेल्स, आपके प्रॉफिट, ये डेटा सारे ट्रैक होते हैं। ओके। इंडिविजुअल लेवल पे भी ट्रैक होते हैं और चैप्टर लेवल पे भी ट्रैक होते हैं। एक चैप्टर की परफॉर्मेंस भी हम ट्रैक कर सकते हैं कि एक चैप्टर की एवरेज अटेंडेंस कितनी है, एक चैप्टर के 60 लोग कितने एवरेज टास्क शीट भर रहे हैं, एक चैप्टर में एवरेज कितने लोग सेल्स ग्रोथ इस महीने की है, वो सारा ट्रैकिंग है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये चीज अगर आप अप्लाई करो तो बहुत ईजी है। सो वहां से फ्लैग आ जाते हैं, देन उनको वो सपोर्ट मिल जाता है। गॉट दैट, सुपर। क्योंकि ये चीज हमेशा दिखती है कि हाँ होमवर्क है, सिस्टम सब है, लेकिन कर रहा नहीं कर रहा, वो सब ज्ञान अपनी जगह पर। नहीं, मैं आपको बताऊं, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। अधिकतर लोग या तो सिस्टम्स और स्ट्रक्चर बना नहीं पाते, और बहुत कम लोग 5-10% लोग अगर बना देते हैं तो वो मेक श्योर नहीं करते कि वो इम्प्लीमेंट हो। यही सारा खेल हो जाता है। या तो सिस्टम आप बनाते नहीं, जैसे मैं आपको मेरी बिजनेस की बात करूं तो कभी भी जीवन में ऐसा दिन नहीं जाएगा कि मैं रात को सेल्स कितना हुआ ये देखे बिना सोऊं, कभी नहीं जाएगा। गुड। मेरा जो अकाउंटेबल पर्सन है, जो मेरा अकाउंटेंट है, जो मेरा कंप्यूटर ऑपरेट जो करता है, उसके साथ ऐसा सालों की मेहनत के क्रिएट कर लिया गया है कि वो रात को कंप्यूटर सिस्टम बंद करने से पहले मुझे सेल का फिगर अपडेट देगा ही देगा। गुड। तो जब मुझे पता चलता है एक बिजनेसमैन के तौर पे कि कल मेरा सेल कम आया है, तो दूसरे दिन आप अगर मेरी जगह होंगे तो क्या करेंगे? जगूंगा कि कुछ करना पड़ेगा, जल्दी निकलूंगा, ज्यादा कस्टमर से बात करूंगा, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो डेटा का ट्रैकिंग बहुत महत्वपूर्ण है। मेंबर्स का पूरा डेटा ट्रैक होता है। वेरी 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 पावरफुल। क्यों नहीं तो क्या ये सब ज्ञान के तौर पे सब अच्छा लगता है कि ये करना है, लिखना है, करना है, बट कौन लिख रहा है, नहीं लिख रहा है, कर रहा है, नहीं कर रहा, वो ट्रैक हो रहा है। दैट इज वंडरफुल, गॉट दैट। जैसे एक लार्ज और डाइवर्स कम्युनिटी मैनेज करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? कोई स्ट्रेटेजी नहीं होनी चाहिए, आपको एक इंसान होने की जरूरत है। बस आपको सिर्फ और सिर्फ एक इंसान होने की जरूरत है जो लोगों की परवाह करे और जिसको जिंदगी में लोगों के लिए कुछ करने की इच्छा हो। बाकी सब अपने आप आ जाता है, एवरीथिंग। जैसे वो कहते हैं ना कि बेटी की शादी करनी हो तो सिर्फ दूल्हा ढूंढना है, हाँ, बाकी भवन, बाराती, बैंड वाला, गौर महाराज, वो सेट होगा, सब आ जाता है। सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक लक्ष्य, एक उद्देश्य हो और कुछ करने की तमन्ना हो, अपने आप सब कुछ आ जाता है। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप आ जाता है, बशर्ते आप वहाँ खड़े रहे। अधिकतर बार लोग तय करते हैं, फिर इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं करते तो वहाँ पे गिव अप कर देते हैं। सो जो आपको लगेगा एक कम्युनिटी खड़ी करने के लिए, वो विजन और परसिस्टेंस, दो ही चीज लगेगा। और तीसरा आपका खुद का डेमोन्स्ट्रेशन। क्योंकि अधिकतर बार क्या होता है कि आप लोगों को जब बोलते हो वो इंस्पायर तब होते हैं जब आपका खुद का डेमोन्स्ट्रेशन होता है। ये घर पे भी लागू पड़ता है, टीम में भी लागू पड़ता है, समाज में भी लागू पड़ता है। लोग इंस्पायर तब होते हैं करने के लिए जब आपका खुद का ऑथेंटिक पार्टिसिपेशन होता है। गॉट दैट, क्लियर। चल, सो आपके अकॉर्डिंग एक बिजनेसमैन के लिए स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी होना क्यों जरूरी है? क्यों उसको कम्युनिटी का पार्ट होना चाहिए? क्योंकि ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं एक ऐसे माहौल से भी आऊँ जहाँ बोलता है ये सब फालतू है, अपना बिजनेस करो, ये सब सीखने करने की कोई जरूरत। तो क्यों ये जरूरी है ऐसा प्रोसेस, ऐसी कम्युनिटी या सीखने के रास्ते पे चलना? दो बातें। पहला, अगर आपको ये लगता है कि आपको सब कुछ आता है तो इंसान का सबसे बड़ा भ्रम है। मुझे भी 16 साल ऐसा ही लगा कि आई एम एन MBA, मन बद्दू आवड़े गुजरात में जो बोलते हैं, मुझे सब कुछ आता है। तो सबसे पहला तो ये वहम से इंसान को दूर रहना चाहिए। आप देखिए जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो इससे ऊपर हैं, वो आज भी सीखते हैं, वो सुनते हैं, वो देखते हैं। तो सबसे पहला तो ये वहम से बाहर निकलना कि साहब मुझे ना आता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है कि आप अगर कुदरत को देखेंगे तो एक जैसे पक्षी साथ में उड़ते हैं। हाँ, बराबर है। आप कभी भी कबूतरों के बीच में कौवे को नहीं देखेंगे, या शेर के झुंड के बीच में कभी हिरन को नहीं देखेंगे। ये कुदरत का नियम है कि एक जैसे पक्षी साथ में उड़ते हैं। तो जब आप कुछ करना है, अगर आपने तय किया कि मुझे कुछ करना है, ऑर्डिनरी से मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का सफर तय करना है, तो अगर आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाएं तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपकी जिंदगी ग्रो करने का। एक बहुत पुरानी एक कहानी है, कहावत है कि जैसे कील होती है वो पानी में तैर नहीं सकती, लेकिन अगर वो किसी लकड़ी के साथ जुड़ जाए तो तैर लेगी।
तो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी या जो ऐसी कम्युनिटी जो डिसिप्लिन्ड है, जो कमिटेड है, जो ऑथेंटिक है, जिसको बिजनेस की बात करनी है, जिसको नए आइडियाज़ की बात करनी है, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं उसकी बात करनी है, बेटर क्या कर सकते हैं उसकी बात करनी है, अगर ऐसी कम्युनिटी में आप जुड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली धीरे 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 आपके बिजनेस का और लाइफ का ग्रोथ होने लगता है। इसलिए एक एंटरप्रेन्योर को हमेशा कोई भी कम्युनिटी पकड़े, पर उसे एक ऐसी कम्युनिटी होनी चाहिए जिसके अंदर वो व्हाट नेक्स्ट की बात हो, जिसके अंदर गोल्स की बात हो, जिसके अंदर विजन की बात हो, जिसके अंदर सुधार की बात हो कि हम नेक्स्ट लेवल पे कैसे जा सकते हैं।